आइए हम एक बिहार चुनाव के बारे में सनसनीखेज खुलासा करें। बिहार चुनाव जारी है और वहीं छठ पूजा पर्व भी मनाया जा रहा है। एक तो प्रजातंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, दूसरा जो आध्यात्मिक पर्व है छठ पर्व वो भी संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र सामने आया। मैं सबसे पहले ये बात कर दूं कि बिहार चुनाव और उसके परिणाम अपने आप में अवैध हैं और शून्य भी माने जाएंगे। ये कोई परिकल्पना नहीं है। इसके संदर्भ में मैं स्पष्ट राय दे रहा हूँ। पर एक बात भी है, कोहराम मचाना हमारा काम नहीं है। हर समस्या की प्रस्तुति भी करना और उसका साथ में समाधान भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो आइए अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेरी एक बात है कि संविधान, विधान, जनतंत्र, प्रजातंत्र, मानवीय मूल्यों, सनातन धर्म, तिरंगे के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। सनातन धर्म के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं, विशेष गणवेश में हैं। ये बहुत खुली बात है। अब आइए इस संदर्भ में मैं सारी की सारी बातें बिहार चुनाव को लेकर करूँ। बिहार चुनाव में शातिर ढंग से सत्ता हड़पने का खेल किया गया। सत्ता को किस तरीके से हाईजैक किया जाए इसका भी पूरा नाटक हमारे सामने है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सत्ता स्वार्थी इस गुजराती नाजी गैंग ने एक षड्यंत्र रचा कि जो उनके विरोधी मतदाता ना उनको कैसे काटा जाए, तो उन्होंने उसका लिया SIR का नाम दिया। ठीक है जी, ये चुनाव आयोग जो है ना, ये तो चुनाव आयोग है। जनतंत्र को चुना लगा रहा है, प्रजातंत्र को चुना लगा रखा है, मताधिकार को चुना लगा रखा है। तो इसलिए हम इसको चुना आयोग ही कहते हैं। और ये नाजी सरकार का बंधुआ मजदूर है, उसका विशेष आयोग है और ये उसी का कार्यालय है। अब इसमें भी दो राय नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर SIR के नाम पे जो शातिर खेल हुआ ना, ये बड़ा रोचक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला पेंडिंग है, किंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पे तारीख लेकर जो सत्य है, साक्ष्य है, उसकी क्रूर हत्या करने पर आमादा। अरे आपको यदि एक भी साक्ष्य मिल जाता है, दो कुछ भी तथ्य मिल जाते हैं, आपको SIR रद्द करना चाहिए थी, किंतु नहीं की और तारीख बढ़ा दी। अब मतदान 6 को हो गए, 6 नवंबर को है और उसकी एक सुनवाई 4 नवंबर को भी है। वाह, कितना शानदार मजाक किया जा रहा। अब जो भी होगा इसका भी परिणाम अभी आना शेष है। जो भी परिणाम आएगा वो हम बताएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सबसे पहले आप ये जान लें कि बिहार का विकास किसी ने नहीं किया। बिहार के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। सब सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा लक्ष्य के सत्ता पर कैसे काबिज हो, सत्ता सुंदरी को कैसे अपने रखेल बना लिया जाए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी से छिपे नहीं है। मैं कोई हम पूर्वाग्रही बात नहीं कर रहे हैं। जो सच है वही सब पे सामने रख रहे हैं। तो अब जो गुजराती गैंग है ना, ये तो सत्ता खोर है, धन खोर है, प्रजातंत्र की खोर है। ये तो बहुत क्रूर हत्यारी है। ये प्रजातंत्र की हत्यारी है, जनमत की हत्यारी है, राष्ट्रवाद की हत्यारी है, मानवीय मूल्यों की हत्यारी है, तिरंगे की हत्यारी है और सनातन धर्म की हत्यारी है, मानवीय मूल्यों की हत्यारी है, प्रजातंत्र की हत्यारी है। ये मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% सही है। आपके सामने सब नजर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर बिहार का चुनाव होना था
और बिहार की सत्ता को किसी भी तरीके से हाईजैक करना था, उसका षड्यंत्र रचा गया। एसआईआर उसका पहला षड्यंत्र था। और बाद में चुनाव की तिथियां तय करना, ये भी एक शातिर षड्यंत्र रहा। इसके मामले में बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। रेलवे ने घोषणा की थी कि 12,000 ट्रेन चलेगी, चली मात्र 1500, बाकी सब ट्रेनें कहाँ गई कुछ भी नहीं कह सकते। और किस तरीके से हमारे जो बिहारी लोग हैं ना, वे अपने घरों पर कैसे पहुँचे, कितने कष्ट सहन करके पहुँचेंगे, इसकी बात मैं नहीं करूँगा, सबको पता। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि बिहार का विकास तो किसी ने किया ही नहीं। बिहार को सिर्फ मजदूर निर्यातक प्रदेश बना के रखा गया है, आज तक ये स्थिति है। चलिए, ये भी सारी बात हो गई, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध तथ्य है और साक्ष्य भी है। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या करने, जनतंत्र की हत्या करने, जनमत की हत्या करने और मताधिकार की हत्या करने का शातिर षड्यंत्र इस गुजरात इंगेगोर चुनाव आयोग ने रचा। चुनाव आयोग ने बड़े सुविधापूर्ण ढंग से इस नाजिस गैंग को, नाजिस सरकार को और भाजपा को सुविधा देने के लिए शातिर नाटक रचा। सबको पता था कि छठ पूजा पर्व आएगा, निश्चित आएगा, और हजारों जो बिहारी है ना, वे सब अपने घरों पर आएंगे। आए भी सही, और वो तो बेचारे रोटी रोजी के लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सब तरफ जाते हैं, सिर्फ अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो चुनाव आयोग ने एक बहुत शातिर खेल खेला। ये शातिर खेल शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा। हमारे राजनीतिक दल अब जो बोल रहे हैं ना, ये उनको जो उस समय भी बोलना था। हुआ ये कि जो छठ पूजा के पूर्व बिहार चुनाव का मतदान हो जाना था, परिणाम आ जाना था, नहीं आया वो। चलिए ठीक है, अब आपने अपने सुविधा के हिसाब से शातिर षड्यंत्र रचा, वो आपने शातिर षड्यंत्र के तहत मामला सेट कर लिया। किंतु अब यहाँ पर एक बड़ी सवाल आता है कि 35 लाख श्रमिक, 35 लाख बिहारी मजदूर छठ पूजा मनाने आए हैं, अपने यहाँ पर है, और अब छठ पूजा मनाने के बाद वे यहाँ से वापस अपने कार्य के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़ देंगे। तो ये 35 लाख मतदाता जो मतदान नहीं कर पाएंगे, इसके लिए दोषी कौन है? और इसके लिए दोषी तो चुनाव आयोग है और नाजी गुजराती सरकार है। अब यहाँ पर यदि 35 लाख जो मजदूर हैं वो मत नहीं डालेंगे तो क्या चुनाव परिणाम होगा? ये तो शातिर षड्यंत्र की सफलता का एक नाटक है ना। चलिए, ये भी हमने मान लिया। अब आप यहाँ पर क्या, ये जो खेला गया है ना, ये मताधिकार की क्रूर हत्या भी है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, डरते नहीं है, खुलेआम कहते हैं कि ये मताधिकार की क्रूर हत्या है। उसके शव पर ये सत्तावादी है ना, अपना जश्न मनाएंगे, सत्ता को हाईजैक करके ये कहेंगे देखिए हमारा एक जलवा है। अब ये जनता के सामने स्पष्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस चुनाव में 35 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग न कर सके, उसको हम कैसे प्रजातांत्रिक चुनाव मान लें? मेरी दृष्टि में, और जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं ना, उनकी दृष्टि में बिहार चुनाव अवैध ही माना जाएगा। उसके परिणाम जो भी आएंगे वो भी अवैध माने जाएंगे और शून्य माने जाएंगे। यह हमारी मोहर है, ये जनता की आवाज़ है। जो 35 लाख मतदाता है ना, जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, ये उनकी आवाज़ है। अब आवाज़ तो उठा दी, और कोहराम मचाने से कुछ भी नहीं होगा। कोहराम मचाने के लिए बहुत लोग हैं, मचाते रहेंगे, यूँ हुआ वो हुआ,
मगर यहाँ नहीं। हम तो कोहराम मचाने की बात ही नहीं करते हैं। हम तो सच सबके सामने रखते हैं, समस्या की प्रस्तुति करते हैं, और सिर्फ कोरी प्रस्तुति नहीं करते, उसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने, चुनाव लगाव आयोग ने जो भी शातिर षड्यंत्र रचा ना, उसको भी असफल किया जा सकता है। और सारे बिहार के जो विपक्षी दल है, महागठबंधन दल के नेताओं को करना चाहिए, ये बात आवाज उठाना चाहिए कि अब जो 35 लाख मजदूर मतदाता है ना, वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। और इसका कारण यह है कि यदि वे अपने जो छुट्टी लेकर आएंगे, वे जो छुट्टी समाप्त होने के तारीख के बाद उनको अपने काम पर जाना जरूरी है, और नहीं जाएंगे तो उनको नौकरी से पृथक कर दिया जाएगा, तो वे बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा। चलिए ये भी बात है। अब ये तो बात सिद्ध हो गई ना, मगर अब इसके साथ एक काम किया जाए। भारत सरकार और जो चुनाव आयोग एक स्पष्ट निर्देश दे कि बिहार के जो भी मजदूर विभिन्न प्रदेशों में, उद्योगों में सेवारत हैं, वे मतदान के बाद ही अपनी ड्यूटी पर आएंगे, और उनकी ड्यूटी पर से किसी को हटाया नहीं जाएगा। जो वे तारीख लेकर आए ना, तो जो उनकी जो तारीख है वापस आने की, उसमें चुनाव के परिणाम की बात तो छोड़ दीजिए, मतदान के बाद की तारीख का वो कर दीजिए। 14 के बाद वे अपने आप खुद ही चले जाएंगे, उनको मजदूरी करना है, परिवार पालना है, तो ऐसा एक आदेश जारी करे। परंतु नहीं, चुनाव आयोग नहीं करेगा ऐसा आदेश, ये गुजराती सरकार भी आदेश नहीं करेगी। उनको तो 35 लाख मतदाताओं के मताधिकार की हत्या करना है, क्रूर हत्या करना है, और उसी के शव पर अपना सत्तावादी जश्न मनाना है। यह बहुत कड़वी बात है। मैं बिहार के सभी विपक्षी दलों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का बात कीजिए। कोई भी बिहारी मजदूर बिना मतदान किए अपनी ड्यूटी पर नहीं जाए, और सरकारी आदेश होना चाहिए। सारे उद्योगों को नोटिस जारी होना चाहिए कि इस प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो बिहार के चुनाव परिणाम के बाद ही कार्यरत श्रमिक अपने कार्यों पर आएंगे, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए, यह आदेश देना चाहिए। अब यहाँ पर हम तो बात कर ही रहे, हम तो सच सबके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार का संज्ञान ले कि कोई भी जो मजदूर है वो बिना मतदान किए नहीं जाए, उसको अपने मताधिकार का उपयोग करने का समय दिया जाए। और जो जहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, वो 23 तारीख में नहीं पहुँचेंगे, बिहार के चुनाव परिणाम के 2 दिन बाद अपने कार्यरत ड्यूटी पर आएंगे। उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उनको सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व बनता है। अब यह हमने आपके सामने बात रख दी है, अब आप ही बताएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो एक बड़ी अहम समस्या है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब देखना है कि बिहार के विपक्षी दल कौन सा कदम उठाते हैं। खाली बयानबाजी करने से नहीं होगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जो यहाँ पर जो ये आते हैं ना, मोदी, अमित शाह ने, ये इनके जो भाजपाई सत्तावादी चिंटू, इनसे पूछना पड़ेगा, इनको से सवाल करना पड़ेगा, इनकी आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आपने बिहार के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा, ये आपको पूछना पड़ेगा। अब ये पूछने, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो एक समस्या और उसका समाधान हमने प्रस्तुत किया है, देखते हैं उसको किस रूप में मूर्त दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। और हम तो फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव और उसके परिणाम अपने आप में अवैध हैं और शून्य ही माने जाएंगे।
बिहार के चुनाव की तारीख फिर से अलग होगा। बिहार में फिर से मतदान कराना पड़ेगा, ये भी आपको बता देता हूँ। और उसको मतदान अब ऐसा नहीं होगा, अभी भी समय है। आज की तारीख में यदि सरकार चाहे ना तो निर्णय ले सकती है। तो जो बिहारी, जो मजदूर, जो छठ पूजा मनाने करने आए हैं, छठ पर्व मनाने आए हैं, वो वहीं पर रुकेंगे और मतदान करने के बाद ही अपने अपने उद्योगों में कार्य करने के लिए जाएंगे। ऐसा एक आदेश जरूरी है, ये काम करना चाहिए। और समस्त विपक्षी दल एक मत होकर खड़े हो जाएं कि इस प्रकार का आदेश पारित किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को भी आ जाना चाहिए मैदान में कि इस प्रकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जारी किया जाए, ताकि जो बिहार के 35 लाख मतदाता हैं ना, वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। आपको ये बहुत कड़वी प्रस्तुति है, कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।